हेलो फ्रेंड्स, बदलती हुई लाइफस्टाइल में कुछ नई नई बीमारी सामने आ जाती है, तो इसमें लेट मैरिजेस और उससे रिलेटेड समस्या भी आना स्वाभाविक है। और शादी के पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराना, हेल्थ चेकअप कराना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं बोलूं कि आपकी शादी हो रही है, आप पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपका और आपके पार्टनर का, तो आप बोलोगे ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, इससे हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ठहरिए, अगर यही बीमारी आपको शादी के बाद पता चलती है तो हो सकता है ये बीमारी आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम, आप बच्चे को भी कुछ बीमारी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नंबर 3, अगर समय पे ये बीमारी अगर आपको पता चल गई तो आप इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और आने वाली भविष्य की प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने इम्पॉर्टेंट जेनेटिक टेस्टिंग से लेकर शादी के पहले क्या क्या टेस्ट करना चाहिए उसकी जानकारी लेके आई हूँ। बने रहें अंत तक। न्यू है चैनल को तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो जब भी मैं ब्लड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट की बात करती हूँ शादी के पहले, तो मैं समझती हूँ इसमें एक तरफ रोल होता है जेनेटिक टेस्टिंग का, तो दूसरी तरफ होता है एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, रेगुलर हेल्थ चेकअप का, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का, और फर्टिलिटी टेस्टिंग का। फर्टिलिटी टेस्टिंग तो डेफिनेटली फीमेल्स में ओव्यूलेशन की स्टडी और मेल्स में, जेंट्स में स्पर्म का काउंट रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर का टेस्ट होना चाहिए, साथ में लीवर की छोटी सी जांच जिसे एसजीओटी, फास्टिंग शुगर या कोलेस्ट्रॉल और सीरम क्रिएटिनिन और अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर जेनेटिक टेस्टिंग की मैं बात करती हूँ ताकि कुछ बीमारियां जो छुपी हुई रहती है वो बीमारी बच्चों में न जाए। आप स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी में जाके जेनेटिक टेस्टिंग आपका और आपके पार्टनर का करा सकते हैं। साथ में अगर मैं एसटीडी की अलग से बात करूं तो उसके पहले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये टेस्टिंग करने से कुछ 2 स्पेशल बीमारियां जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में ये बीमारी छुपी हुई हो, लेकिन बच्चे में ये उभर के आए। तो सिकल सेल एनीमिया से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, आरबीसी एकदम क्लम्प्स हो जाती है, बड़े पेनफुल एपिसोड होते हैं, हिमोलिसिस होता है और बच्चे का थ्राइव होना, आगे बढ़ना, लाइफ टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार एडमिशन बड़ा ही मुश्किल काम होता है। वैसे ही थैलेसीमिया का अगर छुपा हुआ जीन्स बच्चे में उभर के आता है तो थैलेसीमिया की बीमारी में भी बार बार ब्लड चढ़ाना और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कंटिन्यूस लाइफ टाइम बने रहते हैं। तो एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस का टेस्टिंग भी आपको करना चाहिए, साथ में कुछ एसटीडी का टेस्टिंग करना चाहिए। यदि आपको जेनाइटल मतलब प्राइवेट पार्ट में कुछ अल्सर या गठान हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर सेक्स स्पेशलिस्ट या फिर आपके गायनेक के पास जाके उसकी स्पेशल टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके साथ में बहुत ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ वो है एचआईवी। यस, यदि एचआईवी आप में छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है, तो आप अपने पार्टनर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और अगेन फीमेल तो अपने बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। समय से अगर आप एचआईवी का टेस्ट करा लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी कम हो जाता है, बच्चे में भी कम हो जाता है और आपके पार्टनर में भी कम हो जाता है। और साथ में लाइफ में आपके डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होने के डर बने कम हो जाते हैं। वैसे ही एचबी, एसएचजी और एचसीवी का टेस्टिंग कराना, वीडीआरएल टेस्ट कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी टेस्टिंग की, शादी के पहले की टेस्टिंग, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ का चेकअप होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एसजीओटी, फास्टिंग शुगर और सीरम क्रिएटिनिन, इफ पॉसिबल अल्ट्रासाउंड। फिर फर्टिलिटी का टेस्टिंग अगर आप समझते हैं तो फिर ओव्यूलेशन का स्टडी और मेल्स में स्पर्म काउंट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेंटल हेल्थ के बाद आती है जेनेटिक टेस्टिंग और एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस और कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट जिसमें होगा एचआईवी, एचबी, एसएचजी, एचसीवी और वीडीआरएल टेस्ट और कुछ एसटीडी का टेस्टिंग। और तो और मम्प्स और मिजल्स का ज़रूरत होने के बाद आप अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो बच्चे को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। उसके बाद नॉट टू फॉरगेट द इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट दैट इज़ ब्लड ग्रुपिंग। क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, यदि मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है तो जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो फीमेल पार्टनर का ब्लड बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है।
और उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी में तो बच्चे को काफ़ी अटैक भी आ सकते हैं। इसलिए कभी भी ये कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराना न भूलें, ताकि आपको बाद में आने वाली समस्या ना हो, न आपके पार्टनर को समस्या हो, न बीमारी बढ़े और तो और बच्चे के लिए भी कोई दिक्कतें न पड़े। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार टेस्टिंग लेट कराने से बच्चे को भी बीमारी आ जाती है, बाद में इलाज होना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थैंक यू सो मच।